जय हिंद दोस्तों, RSGS रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं किया है तो इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो शायद ही यूट्यूब पर इतने छोटे रूप में हो। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति कैसे बना और कैसे आज वर्तमान में अमेरिका की GDP दुनिया की 1/3 GDP के बराबर और विभिन्न रूपों में अमेरिका हर प्रकार से दादागिरी अपनी बताता रहता है। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति कैसे बना। 1492 में कोलंबस नामक यात्री, स्पेन के यात्री, जो कि पुर्तगाल और स्पेन ये दो देश थे, इन दोनों भी समझौता हुआ। समझौता ये था कि इनको इंडिया की खोज करना थी। काय की खोज करना थी? इंडिया की खोज के लिए निकले। तो जो स्पेन का नागरिक था वो इस साइड चला गया और पुर्तगाली नागरिक जो 1498 में भारत के लिए आया। तो यहाँ चला जाता है तो क्या है, कुछ ज्यादा होशियार लोगों की आदत रहती, वो मानते तो है नहीं। तो उनने, यहाँ के लोग थोड़े से रेड टाइप के थे, उनका चेहरे थोड़ा लालपन था उनके चेहरे पे, तो इनको उनने रेड इंडियन कह दिया। इसलिए अमेरिका के निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। और ये जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह पड़ते हैं। जमैका, हैराती, जिसमें जमैका का वो अपना हुसैन बोल्ट था जो सबसे तेज धावक था। यहाँ के देश को इसने सबको मिला के क्या कह दिया? वेस्ट इंडीज बाद में। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट में है, पृथ्वी के वेस्ट में, और ये ईस्ट में है। तो ईस्ट वाला अपना वाला इंडिया और इनका वेस्ट इंडीज हो गया। तो इसके कारण इन देशों की खोज हुई। तो अब यहाँ पर जब इसकी खोज हुई तो ये मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में कोई जनसंख्या निवास नहीं करती थी जैसे भारत में निवास करती थी। पूर्णतः नवीन महाद्वीप की खोज हुई थी। तो यहाँ पर जो यूरोपीय देश थे और ये यहाँ पर अफ्रीका, तो यूरोपीय देशों की बहुत सारी कॉलोनी अफ्रीका में पहले से ही मौजूद थी। तो विभिन्न यूरोपीय देशों को यह बहुत बड़ा भूखंड दिखा। तो इसमें क्या है, दो प्रकार की चीजें हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये मछली पालन यानी मांस उद्योग के लिए, ये वाला क्षेत्र है, और दक्षिण का क्षेत्र जो कि कृषि के लिए, ये वाला क्षेत्र उद्योग के लिए, मतलब अनुकूल स्थिति। क्योंकि यहाँ पर एक पृथ्वी का ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश, यहाँ से एक धारा चलती है जिसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, और यहां से ग्रीनलैंड की ठंडी धारा आती है। तो यहाँ पर एक ग्रांड बैंक का निर्माण करती है जहां पर अत्यधिक मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। तो मछली का उत्पादन होने से यहाँ पर ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। तो ये मछली उद्योग के लिए। और यहाँ का फिंगर लेक है, यहाँ पर 5 लेक हैं, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओरेंटियो और सुपीरियर लेक, ये 5 लेक हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार से व्यापारिक मतलब नहर के द्वारा हो जाता है। और शिकागो में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, गेहूं और मांस की मंडी। तो यहाँ पर ये मांस उद्योग हो जाता है। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र याद रखना, इस क्षेत्र में कृषि होती। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में क्या होती? कृषि। और इस क्षेत्र में वो उद्योग के लिए फेमस है। तो विभिन्न प्रकार के जो यूरोपीय देश थे उनको यहाँ पर इंटरेस्ट जागा। स्वाभाविक सी चीज है, फ्री की चीज मिल रही है तो कौन का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट जागा इस क्षेत्र में, ये आके सभी लोग इन पे मतलब। तो अब विभिन्न यूरोपीय देशों की खोज हुई। तो जो ब्रिटेन था उसने कुल यहाँ पर 13 उपनिवेशों की स्थापना करी। जैसे अपने भारत में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल ऐसे उपनिवेश बनाए थे, ऐसे यहाँ पर उन्होंने 13 उपनिवेश बनाए। और फिर कालांतर में अन्य यूरोपीय देशों का भी यहाँ पर इंटरेस्ट जागने लगा। तो फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और विभिन्न सभी देशों ने यहाँ पर आकर अपना उपनिवेश बनाया और विभिन्न प्रकार के फसलों और अन्य चीजों का उत्पादन करने लगे। तो इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो यहाँ के जो मुजरिम थे वो यहाँ आकर इन लोगों से यहाँ काम करवाया जाता था।
फिर जैसे ही ये लोग कम करने पड़े, फिर अफ्रीका से गुलाम लाके यहाँ पर काम करवाया जाता था। ये लोग इनके स्वामी हो गए। अब क्या होता था, यदि पिताजी मुजरिम हैं तो माता भी आ जाती थी, उनके बच्चे, उनके पोते, सभी लोग यहाँ पर एक मुजरिम की तरह कार्य करने लगे। तो वो यहाँ की स्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए और यहाँ के मूल नागरिक बनते गए धीरे धीरे, मतलब यहाँ की संस्कृति में। और इस प्रकार एक अभावग्रस्त संस्कृति, सभी देशों के मुजरिम यहाँ पर आए और तो जो अफ्रीका के गुलाम और ये सब घुल मिल गए यहाँ पर। और इंग्लैंड की कठोर नीति, अत्यधिक कठोर नीति, और फिर 1756 से 63 का सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की जीत होती है और इससे फ्रांस का जो क्षेत्र रहता है वो भी इंग्लैंड के अधीन हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच जाती है और ये खर्च का उठा नहीं पाते। और इसके कारण यह यहाँ पर अत्यधिक कठोर कानून की स्थापना करते हैं। तो इसके कारण यहाँ की जो जनता है वो उग्र हो जाती है। तो यहाँ के जो कुछ मूल निवासी जो 10% हो सकते हैं, कुछ अफ्रीका के, कुछ इंग्लैंड के मुजरिम, तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर एक बोस्टन टी पार्टी करते हैं और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। और अमेरिका इस तरीके से एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर जाता है। 1773 में बोस्टन टी पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका एक नवीन देश के रूप में आ जाता है। और अब 73 से जब युद्ध चला तो 1781 तक इनमें मतलब स्थिति बनती रही और फिर युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया और 1789 में अमेरिका एक संविधान लिखित, दुनिया का पहला संविधान लिखित देश बन गया। अब ये तो हो गई अमेरिका की स्थिति। अब इसमें क्या हुआ, कोई शिक्षक भी रहा होगा मुजरिम, कोई वकील भी रहा होगा, मतलब अच्छे अच्छे लोग, और कुछ अच्छे लोग यहाँ से सताए हुए धर्म के आधार पर वो सभी यहाँ आके बसते गए तो एक संतुलनकारी एक अच्छी व्यवस्था का उदय हुआ। अब अपन इसके आगे का देखते हैं। 1789 तक अमेरिका का संविधान वगैरह सब निर्मित हो गया, एक देश व्यवस्थित रूप से चलने लगा। तो अब क्या था, ये वाला जो क्षेत्र है अपना, ऐसा रफली इसका मैप बना लेते हैं, ये अमेरिका, ये क्षेत्र तो काय के लिए, कृषि के लिए अमेरिका का ये वाला दक्षिणी भाग, और ये उत्तरी भाग जो है ये काय के लिए, मछली पालन या अन्य चीजों के लिए था। तो यहाँ पर अभी भी इस क्षेत्र में क्या कृषि है, तो कृषि के लिए अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों से अभी भी दासों को लेकर आया जाता था। दासों को लेकर आ जाने के कारण क्या स्थिति, दास भी कुछ लोग इसके विरोधी हो गए, कुछ लोग इसके पक्ष में रहे। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक गृह युद्ध घटित होता है, जो कि 1800 और अन्य भी कारण थे, प्रमुख कारण इसमें यही था। तो 1861 में गृह युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था और जर्जर हो जाती है। लेकिन स्थिति तो वही है, कृषि व्यापार सब बढ़िया व्यवस्थित है, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। फिर ये दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है और अब्राहम लिंकन की इसी समय हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद एक नवीन अमेरिका की स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं। फिर अमेरिका एक तेजी से ग्रो करता है, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है, और उसके बाद आती है अगली स्थिति। अगली स्थिति चालू होती है 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में। इस समय अमेरिका विश्व का प्रमुख निर्यातक देश बन चुका था और विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करने लगा था। तो जब 1914 से जब क्या बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध होता है, (1914 से लेके 1918 तक। तो इसके बाद 1917 में इसमें अमेरिका प्रवेश करता है, क्योंकि जर्मनी एक उसका जहाज गिरा देता है, इसके कारण प्रवेश करता है। लेकिन इस युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है और विभिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं, जो विश्व युद्ध के परिणाम अपन देख लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, अमेरिका को
अब युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? यूरोप में और अफ्रीका के ऊपरी भाग में, ठीक है। भारत के भी इसमें सैनिक गए थे, तो इसके कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा जर्जर हो गई और जर्मनी पे अत्यधिक मात्रा में मतलब पूरा युद्ध का खर्चा और सभी प्रकार के पूरी जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। फिर जर्मनी में एक उग्र राष्ट्रवाद मतलब अत्यधिक बाद में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है, जो कि हिटलर के नेतृत्व में चालू होता है। फिर 1939 से 1945 तक पुनः विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रारंभ में इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था, क्योंकि हजारों वर्षों तक ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं था, तो सोचा था नहीं होगा, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका का पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ होता है, फिर अन्य देश भी इसमें आ जाते हैं। फिर ये युद्ध इस स्थिति में लड़ा जाता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, जो यूरोपीय देश हैं युद्ध के कर्ज कले दबते जाते हैं और अमेरिका इनको सहयोग देते जाता है, काय में हथियार दे देगा, ये दे देगा, सब कुछ दे देगा, खान पान सब। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीतते हैं और जर्मनी हारता है, फिर जर्मनी की वो स्थिति, बेचारा भी 1991-92 तक उसने वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कर्जे चुकाए हैं, उसकी बहुत स्थिति खराब हो जाती, वो तो सब बात की बात है। तो अब इसमें क्या होता है, अमेरिका एक स्पेशल देश के रूप में उभरता है और विभिन्न देशों अपनी सेना और अन्य नियंत्रण स्थापित कर एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में इसकी स्थापना होती। इसी समय विश्व बैंक, अब आती असली कहानी अमेरिका की दादागिरी। विश्व बैंक, यूएनओ और अपना IMF, इन सभी की स्थापना होती। तो इसमें क्या रहता है, अमेरिका के जो शेयर हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जिसके सबसे ज्यादा शेयर, क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा था, तो इसने इस समय पैसा इसमें ज्यादा लगा दिया। तो विश्व में से कोई लोन लेना है तो अमेरिका की चलेगी, यूएनओ में अमेरिका की चलेगी, वीटो पावर और अन्य चीजों में, IMF में अमेरिका की चलेगी। प्रारंभ में डॉलर ही चलता था इसमें, लेकिन अभी IMF की खुद की एक करेंसी है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब ये एक आभासी मुद्रा है, बिटकॉइन टाइप से ही। तो अब IMF ने इसकी स्थापना कर ली, क्योंकि अमेरिका में जब पैसे की ज्यादा कमी हो गई थी तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर का प्रिंटिंग कर ली, तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। तो IMF अब SDR रहता है, इसमें विभिन्न देशों के शेयर हैं, तो इससे क्या है, अमेरिका की दादागिरी ज्यादा चलती। और पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी क्या, जर्मनी, जापान, इटली, इन देशों के बेचारों के पास खुद की कोई सेना ही नहीं है। जर्मनी में लगभग 36,000, जापान में लगभग अभी 12-13 हजार, मेरे को ध्यान नहीं यार, जर्मनी कंफर्म 12-13 हजार, और इटली में भी ऐसे ही 25 से 30 हजार इसके सैनिक हैं। तो ये देश तो कुछ बोल ही नहीं सकते, सैनिक रूप से ये देश पूरी तरीके से पंगु हैं। अब बचे कौन से देश, ब्रिटेन और ये अन्य यूरोपीय देश, स्विट्जरलैंड वगैरह, तो विभिन्न देशों में अमेरिका क्या बोलते हैं, इन देशों को कोई सेना नहीं है। अफ्रीका अभी भी अपने विकास की मूलभूत अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ भी इसकी दादागिरी चल रही है, यहाँ भी इसकी दादागिरी चल रही है। हालांकि अरब के प्रायद्वीप में तेल मिलने के कारण अमेरिका की उतनी नहीं चलती, लेकिन अमेरिका में भी तेल है, तो अमेरिका तेल का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर देता है, उससे उत्पादन होने से इनके तेल के रेट गिर जाते हैं, तो कभी भी ये इनकी अर्थव्यवस्था गिरा देता है, ठीक है। तो अब इस कारण अमेरिका की इन सभी देशों में अच्छी खासी दादागिरी है। अब आती है भारत की बारी। तो अब स्थिति क्या बनी भाई, अमेरिका की अब दादागिरी चल रही है। अब आती भारत की बारी। भारत क्या है, विश्व बैंक, IMF से जैसे अपना बहुत ज्यादा क्राइसिस आया था IMF वाला 1991 में, अपनी देश की अर्थव्यवस्था जब बंद अर्थव्यवस्था थी तो खुली अर्थव्यवस्था हो गई, जिसके कारण अपन ने उस समय IMF से कर्ज लिया था। ये सब विभिन्न स्थितियां हैं। विश्व बैंक तो इस समय भी अमेरिका की अच्छी खासी चलती, तो इसके लिए अपन को भी उसको समझा के रखना। और दूसरी चीज, अमेरिका की जो तकनीक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो इसका परिणाम क्या होता है, जे जब इनको हथियार बेचना रहता है तो जे युद्ध करवा देते हैं किसी भी देश में, और बस और क्या, इस जैसे कि इनको करवाना है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। पाकिस्तान कुछ हथियार बेच देंगे और उधर से भारत कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, बस, और युद्ध करवा देंगे, और इनकी तकनीक पैसा लाभ उठा लेते हैं। अब लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद के हथियार बना रहा है। इसके कारण क्या है, अमेरिका विभिन्न देशों में अपना दबदबा स्थापित करा है।
तो क्या भारत के पास पैसा नहीं है? भारत गरीब है? बिल्कुल नहीं। क्या है, जो अर्थव्यवस्था, जो व्यवस्था पहले बनी थी, इसमें अमेरिका मतलब यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ये सभी विभिन्न देशों का ज्यादा दबदबा रहा, जापान वगैरह का। अमेरिका लगभग 20%, जापान 18%, और ये अपने अपने हिसाब से शेयर देते हैं। तो उनमें कहा इनने इनके शेयर रख लिए देने के लिए, लेकिन भारत भी 1 से 2% इसमें कुछ देता है। अब भारत बोल रहा भाई हम भी 20% जितना पैसा दे सकते हैं, लेकिन अभी ये देश इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कौन अपनी दादागिरी छोड़े। इसके लिए अमेरिका दादा है, क्योंकि वो विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देता है। जैसे अभी भारत ने यूएसएसआर यानी कि अपना रूस को आर्थिक सहायता दी, $2 अरब अभी अफ्रीकन देशों को दिए, विभिन्न देशों को दिए। अभी भारत भी अपना दबदबा बना रहा है। वर्तमान स्थिति में कोई दादा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका का दबदबा होने का कारण यही है। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दे दी मैंने। शेयर कर देना, करना हो तो।